वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मोर ब्यूटीफुल विथ प्योर हार्ट। आपके पर्सन आपके बारे में करंट फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस क्या फील कर रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है जिसको भी जानना है कि उनके पर्सन, चाहे वो कांटेक्ट में हो आपके साथ या ना हो, वो अभी इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस, और इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, और मैंने कई बार आप लोगों को वीडियोस में बताया है कि अगर आप खुद से टैरो सीख रहे हो या कहीं से भी सीख रहे हो, किसी गुरु के अंडर सीख रहे हो, कोई टीचर है आपके, या फिर आप टैरो से एक कनेक्शन फील करते हो, तो जितनी बार भी आप टैरो कार्ड्स को हाथ में पकड़ते हो, टैरो डेक को टच करते हो, ट्राई टू शफल देम मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शफल करो ताकि आपके जो कार्ड्स की पुरानी एनर्जी है वो क्लियर आउट हो जाए और आपको एक फ्रेश एनर्जी के साथ अच्छी गाइडेंस और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मालूम चलें। तो सबसे पहले मेरे सामने कार्ड है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। कुछ लोगों के पार्टनर का रिलेशन आपके साथ टॉक्सिक हो सकता है, और टॉक्सिक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिसिटी हमेशा इंसान के जेस्चर्स में हमें नज़र आए या उसके एटीट्यूड में नज़र आए। टॉक्सिक एनर्जी ऐसी भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं रिलेशन में पार्टनर के लिए कितना टॉक्सिक रहा हूँ। अगर उनकी सोच आपके लिए नेगेटिव है, अगर वो आपको डोमिनेट करते हैं, अगर उनको आपके साथ रिलेशन में कंट्रोलिंग एनर्जी अच्छी लगती है कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, या मैं जैसा सोचूं सामने वाला उसे वैसा ही समझ जाए, तो ये भी टॉक्सिसिटी है। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है कि अभी भी इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड है, नेगेटिव एनर्जी है, और ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं फील करते। इनको कई बार ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशन में इनको किसी और से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कोई डार्क एनर्जी के साए के अंदर भी आ सकते हैं कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी या स्पेल करवाया है, जिसके कारण ये अपने खुद के डिसीजन जो हैं या अपने खुद के थॉट्स जो हैं उनको प्लानिंग में या एक्शन में बदल नहीं पाते। और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो मासेस की एनर्जी है। जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो रीडिंग को सुन रहे हैं सबके साथ मैच करे। कुछ लोगों के साथ मैच हो सकती है, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी शायद मैच ना हो। तो जिनके साथ भी नहीं मैच होती वो लोग बिल्कुल भी टेंशन में मत आएं कि हमारे साथ तो ये मैच नहीं कर रहा, और काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि ये हमारी रीडिंग नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैरो के वीडियो सुनते हो तो अक्सर वो जनरल गाइडेंस होती है। अगला यहाँ पे कार्ड है कि आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनको हैरान भी कर रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दिया हो। मैंने पिछले 1-2 महीने में जो वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने सेल्फ लव और सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप लोगों के लिए किया था कि आप उनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो, और काफ़ी लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिली है। मेरे पिछले 1-2 महीने के जो वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर,
उनको बहुत लोगों ने प्यार भी दिया है और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जो भी आपने रीडिंग्स में बताया है हमें ये मालूम है, लेकिन हम इन्हें फॉलो नहीं कर पाते, हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो, वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। एक तो यहाँ पे आज मूलाधार चक्र का कार्ड है, रूट चक्रा का, और उसके बाद यहाँ पे सेक्रल चक्रा का भी कार्ड है। देन है यहाँ पे हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। ये 4 चक्रास आपके पार्टनर के बहुत बुरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो रखे हैं, एनर्जी पूरी इधर उधर बिखरी हुई है और अगले कुछ दिन इनकी एनर्जी ऐसे ही रहेगी। बीच बीच में बैलेंस बनेगा, बीच बीच में आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब भी आपको कांटेक्ट करने का सोचते हैं तो वो मैसेज टाइप करते होंगे या कॉल करते होंगे, लेकिन उसको भेज नहीं पाते। तो मुझे उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड लग रही है और ये एक इजी गोइंग एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। देन यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो दिखाता है कि किसी टावर मोमेंट के आने का आपके पर्सन को वेट है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इस इंसान को हैंडल करे, इस इंसान को मोटिवेट करे, इस इंसान को सही रास्ते पर लेकर आए और इस इंसान को किसी भी रूप में मोटिवेशन दे। तो मुझे ये लगता है कि आपको जो गाइडलाइंस हैं, जो भी मैंने आपको बताई हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, जैसे कि आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, आप इन्हें अगर ऑनलाइन चेक करते हो तो दिन में 3 या 4 बार कर सकते हो। वैसे तो मैं 4 बार भी नहीं बोलती, मेरे लिए जो यहाँ पे चेजिंग एनर्जी है वो मैं एक लिमिट में सेट करती हूँ कि 3 बार से ज़्यादा आपको इस पर्सन को दिन में या रात में देखना नहीं है। टोटल 24 आवर्स में अगर आप इन्हें ऑनलाइन भी देखते हो या इनके बारे में किसी से पूछते हो, इनके दोस्त से, इनके किसी कलीग से, इनके किसी रिश्तेदार से या इनके किसी जान पहचान वाले से, तो 3 बार से ज़्यादा फोकस मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा इनको चेक करते हो, अलग अलग आइडिया बनाई हैं, अपने फेक आईडीज़ बनाई हैं, फेक अकाउंट क्रिएट किए हैं सिर्फ इन पर नज़र रखने के लिए, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही नेगेटिव मिलेगा। वो रिज़ल्ट ऐसा होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी डाउन करेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक राइट वे है किसी भी पर्सन के ऊपर नज़र रखने का। अदरवाइज़ आपका इनके साथ जो एक रिकन्सिलेशन है या रीयूनियन है वो बहुत आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर यूनिवर्स मिलाने का काम कर रहे होंगे तो यूनिवर्स को लगता है कि ये पर्सन अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसको अपने प्यार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए ये बार बार ऑनलाइन आकर अपने पार्टनर को चेक करते हैं। मेरी बातें ना कुछ लोगों को कभी कभी स्टूपिड या नॉनसेंस साउंड करेंगी, बट दिस इज़ द रियलिटी, और रियलिटी हमेशा कड़वी होती है। सच हमेशा काला भी होता है और कड़वा भी होता है। बहुत लोगों को मीठी मीठी रीडिंग सुननी है कि सब कुछ स्वीट बताया जाए कि पार्टनर आपकी याद में मर रहे हैं, पार्टनर ने खाना पीना छोड़ दिया है, पार्टनर अपनी ज़िंदगी में सारे काम बंद करके सिर्फ आपका ही ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, वो परिवार को टाइम नहीं दे रहे, वो काम में फोकस नहीं कर रहे, या वो सेल्फ लव नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके पर्सन सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन उनका अंदर से जो मन है वो टूटा हुआ है, अंदर से जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड है। अगर तो आपके रिश्ते में कोई बहुत बुरा ब्रेकअप पहले कभी भी हुआ है, चाहे पिछले 4 महीनों में हुआ है, 8 महीनों में हुआ है, 1 साल में हुआ है, तो आपको इस इंसान से दोबारा मिलाने का काम यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि गॉड प्लान और यूनिवर्स प्लान बहुत ही डिफरेंट प्लान होता है। और यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। तो आज इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है और वो इतनी इजी नहीं है। बाकियों के लिए मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये जो आपके पर्सन का नेक्स्ट आपके लिए जो एक्शन होगा वो अगले 4 दिन में भी हो सकता है, 11 दिनों में भी हो सकता है, 19 दिनों में भी हो सकता है, या फिर अगले आने वाले न्यू मून के आसपास हो सकता है। मैंने न्यू मून पे भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं और मेरा थॉट चक्र आपकी रीडिंग करते हुए ब्लॉक हो रहा है, तो आप लोगों को भी थॉट चक्र हीलिंग करनी चाहिए। जिनको नहीं मालूम थॉट चक्र को कैसे हील करते हैं, तो वो लोग कमेंट करके टॉपिक डाल सकते हैं कि मैम थॉट चक्र को हील के लिए कोई गाइडेंस या टिप्स पे वीडियोस ले आओ, तो मैं ले आऊँगी। और अगर आपको खुद से सर्च करना है तो नेट पे सर्च करो थॉट चक्र कैसे बैलेंस होता है, क्योंकि थॉट चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में जो दिल के अंदर बातें हैं, जो आपका सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, वो सामने वाले को आप कैसे बोल पाओगे। और अगर आप सामने वाले का सच जानना चाहते हो तो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी हीलिंग से आपका ऑरा भी बदलेगा, एनर्जीज बदलेंगी, वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और नेगेटिव थॉट्स ऐसे निकलेंगे लाइफ से जैसे हम किसी कचरे को डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बस आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है, क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, एक आध्यात्मिक यात्रा आप दोनों की है और ये बहुत इजी नहीं है, ये टफ जर्नी है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है द चैरियट का। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों को गुड न्यूज़ दे दूं कि आपके लिए अगले 7 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 7 वीक्स में पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में दोबारा से आना, या फिर पार्टनर को मिलने आना, या फिर आपके पर्सन के अंदर ये विचार आएंगे कि चलो हम आपस में मिलजुल कर प्यार से रहें। फिजिकली वो आपको देखना भी चाह रहे हैं और फील भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी इनकी हाई है। अब मुझे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी मिले हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, इन दूरियों ने सिखा दिया है तुम्हारे करीब आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना बनाऊँ और हमेशा तुम्हें दिल से लगा कर रखूँ। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। अब आपके पर्सन आपके साथ जो डिस्टेंस बनाए, उस डिस्टेंस ने कहीं ना कहीं इनको सिखा दिया है कि आपके करीब आना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस आ गया हो, या फिर आप दोनों किसी दूसरे शहर से हों, ये कहीं दूर रहते हो या किसी दूसरे कंट्री से हों, या काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हों, या वहाँ पढ़ते हों, या वहाँ बिजनेस करते हों, जॉब करते हों, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आ गया है, और कोई मजबूरी भी हो सकती है।
जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो प्यार है वो है तो बहुत गहरा, लेकिन इस प्यार में मुश्किलें बहुत हैं। वो परिवार की हो, समाज की हो, धर्म या जाति की हो, या फिर अपने काम के सिलसिले में जो इनका वर्क है, प्रोफेशनल है, लाइफ है या करियर है, वो मैनेज नहीं हो पा रही। बट ये डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपकी तरफ काफ़ी झुकाव रखती है। आज की रीडिंग में एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ लिमिटेशंस पर्सन आपके रिलेशन में अगले कुछ हफ्तों के अंदर रखेंगे कि मेरी ये शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। अगर उन्होंने आपके साथ माइंड बना लिया है घर बसाने का या शादी करने का, या फिर अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के रिलेशन में हो जो पहले से ही शादीशुदा है, तो वो आपके रिश्ते में किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, उसका खुलासा आने वाले हफ्तों में मैं करूँगी, जब हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि एनर्जीज बदलती हैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, कुछ ना कुछ यूनिवर्स बदल रहे हैं, पर्सन के अंदर भी, आपके अंदर भी, और आप दोनों के रिलेशन में भी। देन अगला मैसेज है, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है जो तुम मुझे खुद से कॉल नहीं कर रहे। वाओ, ये फ़नी मैसेज है, और ये पर्सन शायद डाउट में आ गए हैं और घबरा भी गए हैं कि शायद आपको कोई और पसंद आ गया है। लेकिन आपको कोई और नहीं पसंद आया, बल्कि आपने अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ा दिया है। और ये तो मुझे बहुत अच्छा मैसेज लग रहा है, क्योंकि जब सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और विल पावर मजबूत हो जाता है। आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अंदर से भी इंसान को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि प्यार की जाकर भीख मांगूं। प्यार कमाया जाता है, प्यार मांगा नहीं जाता कि मुझे प्यार करो। प्यार को कमाना पड़ता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप में है, प्राइड है, आप अपनी वर्थ को समझते हो, आप अपने लव को प्राइसलेस और बहुत यूनिक मानते हो, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के लिए चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना। खुद पे ट्रस्ट करना है, रोज़ अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो। और अगर अंदर कोई डर बैठा हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर कि पर्सन थर्ड पार्टी में है, पता नहीं मेरे अंदर वो खूबी है या नहीं, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं हूँ, या मेरे अंदर ये कमी है, तो अपने अंदर कमियां ना ढूंढो। नोबडी इज़ परफेक्ट। तो आप अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट करो। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, नेचर में जाओ, वॉक करो, ग्रीन प्लांट्स लगाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, जूसेस, सूप, हरी सब्जियों को खाना शुरू करो। काफ़ी लोग हरी सब्जियां खाते नहीं हैं क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगती, और ग्रीन कलर से आप लोग बचते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कुछ टाइम के लिए आराम दिया करो। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल या गैजेट्स यूज़ करते हो, लैपटॉप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर आईपैड है, आईपॉड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो जो चीज़ें आपको नेचर से कनेक्ट करती हैं और ग्राउंड करती हैं, ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में बढ़ा दो। ये आपके हार्ट चक्र को भी हील करेंगी और आपका रिलेशन भी स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हंस रहे होंगे अंदर ही अंदर
कि हम लव रीडिंग सुन रहे हैं और हमें ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ, एक हीलर भी हूँ, एक यूट्यूबर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरे जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं साइकोलॉजी को लेकर, एनर्जीज़ को लेकर, इंट्यूशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में हज़ारों लाखों लोगों के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ। और ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे कई साल पुराना एक्सपीरियंस जो आज तक मैं आपसे रीडिंग्स में और वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो ग्रीन कलर का यूज़ करना आपको काफ़ी हद तक ग्राउंडिंग देगा, हार्ट चक्रा हील करेगा और आपके जीवन में जो रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा है कि किसी को भूल नहीं पा रहे, बार बार उस पर्सन की याद आती है, बार बार पार्टनर के बारे में आप सोचते हो, कई बार तो आपको नाइटमेयर्स भी आते हैं, कई बार आपको सारी रात पार्टनर के बारे में सोचकर निकल जाती है और आप किसी एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते। उस टाइम भी आपको अपना हार्ट चक्रा सेंटर करना चाहिए, वो एनर्जी आपको हील करेगी। मोरओवर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको यूनिवर्स के काफ़ी सारे साइंस मिल रहे हों, जैसे कि पार्टनर को तो मिल रहे हैं बट वो डिकोड नहीं कर पा रहे। मैंने साइन लैंग्वेज के बारे में बताया भी था कि डिवाइन की एनर्जीज़ और यूनिवर्स की एनर्जीज़ हमसे जो कम्युनिकेशन बनाते हैं, एंजल्स बनाते हैं, उनके साइंस होते हैं, चाहे वो ड्रीम्स हों, विजन्स हों, डाउनलोड्स हों, या फिर आपको फील होता हो अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, या फिर अगर आप एनर्जीज़ को सेंस कर पाते हो, तो डेफिनेटली पार्टनर के नाम का लेटर, उनकी बर्थ डेट, उनके साथ कोई सॉन्ग आपने सुना हो, कोई मूवी देखी हो और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर में ही हो, टीवी चलाया और वो गाना बजने लगा, या आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो और आप वहाँ पे खड़े हो, साथ में ही कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसका नाम पार्टनर के नाम पर हो। तो ये कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जो यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम देते हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमेशा इन साइंस का एक ही मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप दोनों की एनर्जी 5D में टेलीपैथिकली जुड़ी हुई है। तो पर्सन मान रहे हैं आपको मोर ब्यूटीफुल, अपने अंदर उनको एक गहरा एहसास महसूस हो रहा है कि उन्होंने जैसे आपके लिए कुछ भी सही नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपने खुशियाँ, अपनी ज़िद, अपना गुस्सा, अपनी मर्ज़ी आप पर थोपी है। तो यहाँ आधे लोगों के पार्टनर को तो ये पछतावा स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पर्सन ने इस पछतावे को महसूस नहीं किया। थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी है और मुझे ये लग रहा है कि सेंशुअल फीलिंग ज़्यादा है, जो टेम्पटेशंस हैं उनकी आपके बारे में या फैंटेसीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। देन यहाँ पे ज़ोडिएक साइन अगर मैं बात करूँ तो मुझे सारे ही यहाँ पे ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, तो सभी एलिमेंट्स हैं। 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस आए हैं। जो मुझे आज की पूरी रीडिंग में अच्छा लगा है वो ये है कि आपके अंदर का जो एक डर है वो कुछ लोगों ने काबू पा लिया है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। जैसे एक डर होता है ना कि मेरा पार्टनर मेरे हाथ से निकल गया है, शायद अभी भी ये डर 20-25% लोगों में है, लेकिन 75 या 80% लोगों में ये डर नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी आज पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा निकली है।
अगर आपने रिसेंट टाइम्स में कोई रिचुअल स्टार्ट किया है, कोई मून रिचुअल, कोई स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की है, या आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, या किसी से अपनी हीलिंग करवा रहे हो, और अगर कोई क्रिस्टल बॉडी पे डाला है तो वो काम कर रहा है। जिनके क्रिस्टल्स काम नहीं करते, जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमने महंगे महंगे स्टोन्स डाले हुए हैं, क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं काम करते? क्योंकि आप अपने क्रिस्टल्स को टाइमली रिचार्ज नहीं करते, क्लिंस नहीं करते, रीएक्टिवेट नहीं करते, री एनर्जाइज्ड नहीं करते। और इन सबको बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना होता है, जो लोगों को नहीं पता। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि इन सबको कैसे क्लिंस किया जाता है या रीएक्टिवेट किया जाता है और एनर्जाइज्ड किया जाता है, तो मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो, पेड कंसल्टेशन। और अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप दिखाना है, मैच करवाना है, या पार्टनर को थर्ड पार्टी से निकालना है, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, कोई भी आपको ऐसी नेगेटिव और शेडी एनर्जी फील होती है जिसका सल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा, तो उसके समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क में आ सकते हो। मेरा कोई व्हाट्सएप, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है। तो केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी लगी है उसको इस्तेमाल करके आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हो। और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेकाबू कर दिया है, कैसे बताऊं, रात दिन तुम्हारे बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही। आई एम सॉरी, आई नो दैट आई डिड हर्ट यू। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैंने पहले ही बताया आज की रीडिंग में रियलाइजेशन के कार्ड्स और एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी को पछतावा हो गया है, लेकिन स्टिल फ्यू पीपल यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं उनके पार्टनर में अभी भी वो एनर्जी नहीं आई, अभी भी लाइट हार्टेड एनर्जी में है। और शायद ये कोई सोशल बटरफ्लाई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो पार्टी लवर है, जिसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा खासा है, या फिर उनको नए लोगों से दोस्ती करना, जल्दी जल्दी दोस्त बनाना, नई नई जगहों पे घूमना, शॉपिंग करना, फन करना, एंजॉय करना, ट्रैवलिंग करना, लाइफ को हल्के ढंग से जीना, यानी कि बहुत ज़्यादा शादी की, भविष्य की टेंशन ना लेना। अगर तो इस एनर्जी में पार्टनर रहते हैं तो इस पर्सन को लाइन पर आने में टाइम लगेगा, फिर चाहे वो 1 महीना हो या 3 महीने हो, एनर्जी बहुत ही स्लो है, टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है। तो आपको बस फोकस करना है पार्टनर के ऊपर और अपने आप को बदलने के लिए कोशिश में लगे रहना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है, वो ये है कि पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगला जो बड़ा एक्शन होगा वो इतना इजी नहीं होगा, वो थोड़ा स्लो होगा, और वो एक्शन भी आपको कमिटमेंट की तरफ या फ्यूचर में किसी स्टेबल ऑफ़र की तरफ नहीं लेके जा रहा। पार्टनर का एक एक्शन लाइट हार्टेड हो सकता है, जैसे डेटिंग पे ले जाना हो, रोमांस करना हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, ब्यूटीफुल मेमोरीज बनानी हो, और लाइट हार्टेड फन वाली एनर्जी है, वो वाली नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे शादी का वादा किया है तो शादी कब करेंगे, क्योंकि मुझे अभी भी इन कार्ड्स में वो एनर्जी फील नहीं हो रही, और मैं कभी भी फेक प्रॉमिसेस नहीं करती, और जो रीडिंग में आता है वही बताती हूँ। नथिंग इज़ शुगर कोटेड। देन यहाँ पे लास्ट
मैसेज जो चैनल्ड हुआ है वो है साईं बाबा का मैसेज। तो धूनी का कार्ड है, अपनी चिंताओं को और परेशानियों को धूनी में जला दें। धूनी मतलब होता है फायर रिचुअल। जैसे कि इंडिया में बहुत कॉमन है कि हम हवन करते हैं, हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम कैंडल जलाते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को हम ख़त्म करने के लिए ये सब करते हैं। भगवान को अपनी प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं, प्रार्थना के लिए हम ये सब करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर भी प्योरीफाई होता है और डार्क एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको भी अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए फायर रिचुअल करने चाहिए। नहीं तो सिंपल तरीका बताती हूँ। एक प्लेन पेपर लो, उसके ऊपर लिखो कि मेरी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है, हम दोनों के बीच का तीसरा पर्सन हम दोनों के रिश्ते से हमेशा के लिए जा चुका है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है जैसे वो घटना हो चुकी है। फिर उसको लिखने के बाद आपने उस पेपर को या मोमबत्ती से जला देना है, दीपक से जला देना है, माचिस की तीली से जला देना है, लाइटर से जला देना है, गैस पे जला देना है और जो उसकी राख बचती है उसको घर से बाहर फेंकना है, घर के अंदर नहीं रखना। कुछ लोग पूछते हैं कि वॉशरूम में डाल दें, टॉयलेट में फ्लश कर दें, बिल्कुल नहीं, घर से बाहर उसको थ्रो करना है। और पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई भी। काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेंशन आपका प्योर और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये रिचुअल आप परफॉर्म कर सकते हो जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, जब भी आपका मन घबरा रहा हो या जब भी आपके माइंड में डबल थॉट्स आ रहे हो कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, राइट या रॉन्ग। और ये बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी देगा और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, आपको भी इसका फ़ायदा होगा। और फिर आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना कि आपको कैसा लगा। तो आज की इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 11 घंटे भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं।